आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपन के त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है तो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इससे कम तो 4 से लेकर के 5 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं। इतना तो मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस तो आएंगे। अब जब एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ये जो लेक्चर नंबर 2 है ना, अगर आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम पूरा डिटेल में बेसिक चीज बताए हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में आप इससे आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में क्या बताएं इसके आगे हम आपको बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में जो लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपने के पास किसके बराबर होता है, टेन थीटा अपने के पास, ये सारे हम बताएंगे। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसके बाद अपने के पास सेक थीटा, इसके बाद अपने के पास क्या है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये अपने के पास किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा अपने के पास किस बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर और बट्टा हाइपोटेनियस के बराबर। कॉस थीटा अपने के पास बेस बट्टा हाइपोटेनियस यानी कर्ण के बराबर। टेन थीटा होता है अपने के पास लंब को पी बट्टा बी के बराबर। ठीक है, कॉट थीटा अपने के पास होता है बी बट्टा पी के बराबर। और सेक थीटा अपने के पास किस बराबर होता है, तो सेक थीटा अपने के पास होता है तो एच बट्टा बी के बराबर, और ये होता है अपने पास एच बट्टा पी के बराबर। ये सारा हम लास्ट क्लास में बताए थे कि ये अपने के पास कहाँ से आता है, नहीं आता है, ये आपको फॉर्मूला रट्टा मार लेना है। उसके बाद अपने पास कुछ क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर क्वेश्चंस अपने पास अच्छे जो अपने पास एग्जामिनेशन में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है, उस सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये सारी बात होगी लास्ट क्लास के। अगर आपको लास्ट क्लास देखना है, लास्ट लेक्चर, तो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्लास का जो पीडीएफ है ना, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं। जब ये टेलीग्राम पे क्या है, ये सारे लास्ट क्लास का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। अब टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या नहीं तो ऊपर आई बटन में या हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर लास्ट क्लास का जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने के पास इसमें पढ़ना क्या है, अब आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या, तो आज के क्लास में आपने पास जो स्टैंडर्ड एंगल है ना, उन सारे एंगल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने पास साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री आपने पास किसके बराबर होता है। ठीक है, इन सारे के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपने कहा साइन 0 कॉस 0 का हम एक टेबल बना लेते हैं। उसके बाद आपको सारे फॉर्मूले याद भी होनी चाहिए। ठीक है, जो साइन 0 किसके बराबर होता है, टेन 0। तो हम यहाँ पर आपने पास क्या है थीटा लिखते हैं, और यहाँ से आपने के पास साइन थीटा लिखते हैं। इसके बाद है कॉस थीटा। हम आपको ये भी ट्रिक बता देंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है, लेकिन हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप पूरा याद रखेंगे। थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद आपने पास टेन थीटा, इसके बाद आपने पास क्या आ जाए, तो टेन थीटा का उल्टा आपने किस पर आ जाएंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद आपने पास सेक थीटा है ना, और इसके बाद आपने क्या आ जाएंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि याद कैसे रखा जाता है। चलिए, सबसे पहले हम ट्रिक ये बता देते हैं कि इसको अपने के पास लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो हम बॉक्स बना लेते हैं अच्छे से, ताकि बॉक्स बनाने में आसानी हो। ये आ गया अपने के पास, अबे सीधा हो जाए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, अबे कॉपी हो जा। खैर चलो, हम बना ही लेते हैं। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ये रहा अपने के पास इसके बराबर, ये रहा अपने के पास इसके बराबर, कुछ नहीं बस। ठीक है, ये आ गया अपने के पास। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन सा है वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, अबे तू ऐसे क्यों हो जाता। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद अपने पास 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद अपने पास क्या होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद अपने पास किस बराबर होता है, तो 45 के बाद अपने पास 60 के बराबर, और 60 के बाद अपने पास डायरेक्ट 90 होता है। इतना आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अपने पास कौन सी डिग्री आएगा, तो इधर जो है अपने पास एंगल लिखा हुआ है, और इधर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये आ गया अपने पास 0 डिग्री, 0 के बाद अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, इसको अपने पास 0 डिग्री को क्या क्या लिखता है वो हम लिख देते हैं। 0 डिग्री, 0 के बाद अपने पास 30 डिग्री, 30 के बाद अपने पास आता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 के बाद अपने पास आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री तक ही याद रखना है, क्लास 10th के हिसाब से इतना काफी ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री को अपने के पास, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन जीरो, यानी 0 अपॉन पाई यानी 0 के बराबर होता है। किस बराबर नहीं, 0 के बराबर। ये 0 डिग्री को अपने 0 डिग्री के बराबर, इसको अपने पास ब्लू कलर से इसको लिख देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपने पास 0 के बराबर लिखते हैं। इसको अपने के पास किस बराबर, तो पाई बाई 3 डिग्री रेडियन के बराबर लिखते हैं। इसको अपने पास किसके बराबर लिखते हैं, तो पाई बाई 4 के बराबर। इसको अपने पास किस बराबर, तो पाई बाई 3 के बराबर, और इसको अपने पास किस बराबर लिखते हैं,
तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 के बराबर। बस आपको इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्लास 10th के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। अब देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4, यहाँ से अपने पास 1 2 3 4 नहीं, 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 से नहीं, कहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, फिर आपने कहा सबको भागा दे दीजिए, किससे, 4 से, इसको भी भागा दे देते 4 से, इसको भी भागा दे देते 4 से, इसको भी भागा दे देते किससे, 4 से, इसको भी भागा दे देते किससे, 4 से, इसको भी भागा दे देते 4 से, बराबर। इसमें किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कोना में लिख लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। सारे को अपने पास पहले एक कोना में लिख लेना है। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले हम ट्रिक बता रहे हैं कि ये आता कैसे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, डायरेक्ट याद मतलब डायरेक्ट याद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगते हैं। यहाँ से अपने पास ये ग्रीन कलर का हम क्या लेते हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट, इसके अंदर भी स्क्वायर रूट लीजिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अगर आप गौर से देखिए तो 0/4 0 के बराबर, यानी ये 0 के बराबर हो गया। 1/4 अपने किस बराबर होता है, तो 1/4 1/2 के बराबर। ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2/4, ये अपने 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 1/√2 के बराबर। ठीक है, 3/4, तो ये अपने कैंसिल आउट होगा नहीं, तो √3 और बट्टा में 2 के बराबर है ना, और 4/4 1 के बराबर, ये 1 के बराबर हो गया, बराबर। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने किस बराबर हो गया, इसको अपने थोड़ी सी कॉपी कर ले क्या, ताकि हमारे पास क्या गया अपने के पास, इसको कॉपी करके इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच गया अपने के पास, बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। इसको भी अपने के पास क्या कर लो, कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत जगह। ठीक है, ये आ गया अपने के पास पे ऊपर, ये आ गया अपने, ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर है, हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने के पास ये आ गया 0 के बराबर, जो काला कलर में लिख रहे हैं, ये 1/2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1/√2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास √3/2 के बराबर, और ये रहा 1 के बराबर। हम आपको फ्रेश में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो साइन थीटा है, साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर, साइन 45 1/√2, साइन 30 अपने पास √3/2 के बराबर, और साइन 90 अपने पास 1 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये जो अपने के पास कॉस वाले लिखेंगे ना, कॉस वाला, अब हम ये जो 1 है ना, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने पास बस उल्टा करके लिखते जाइए, उल्टा नहीं मतलब रिवर्स कर दीजिए, पहले जो लिखा वो बाद में हो जाएगा, बाद में लिखो वो बाद में, ये अपने पास √3/2 के बराबर, हाँ ना। इसके बाद अपने पास ये आ गया 1/√2 के बराबर, और ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, और ये रहा अपने पास 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास टेन थीटा का ना एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, ये हमेशा ट्रू है। टेन थीटा इक्वल टू होता है अपने पास साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। बस अपने पास ये याद रख लीजिए, क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब अपने पास क्या कीजिए, जैसे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी इस दोनों को अपने पास क्या भागा दीजिए, 0 को 1 से भागा देंगे, 0 आ गया। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, 1/2 को भागा देते हैं √3/2 से, ये दो कैंसिल आउट हो गए, यानी अपने पास आ गया 1/√3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर, 1/2 के बराबर। इसको अपने पास मिटा देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा सुंदर लगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1/√3 के बराबर। इसको 1/√2 और 1/√2 को भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये √3/2 और 1/2 को भागा देंगे तो √3 आ जाएगा, और ये 1 को 0 से भागा देंगे ना, तो अपने पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं अपने पास बुक में लिखा रहता है इन्फिनिटी, लेकिन अपने पास अभी क्लास 10th के लिए याद रख लीजिए कि चलो इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब अपने पास टेन थीटा जो है ना, इसको अपने पास अब क्या कीजिए, उल्टा करके लिख लीजिए, 0 का अपने पास उल्टा कीजिएगा तो 1/0, 1/0 अपने पास क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। यानी तो आप ये भी कह सकते हैं कि इधर वाले से उल्टा करके लिख दीजिए, ये आगे इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, ये किस तरह आ जाएंगे, √3 के बराबर, ये 1 के बराबर, और ये अब अपने के पास यहाँ पे आ गया 1/√3 के बराबर। अब अपने के पास यहाँ से किसके आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, बताइए, तो ये आ गया अपने के पास से 0 इधर आ जाएगा, बराबर, हाँ या ना। बस उल्टा कर लेगा तो अपने के पास ये इसके बराबर हो जाएगा। नहीं, ये अपने के पास कुछ गलत कर दिए थोड़ा बहुत, नहीं सही। ठीक है, इसको अपने पास उल्टा कीजिए और इसको उल्टा, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्या कीजिए, सेक थीटा जो होता है ना, वो अपने पास साइन थीटा का कॉस थीटा का उल्टा होता है। यहाँ से अपने पास ये भी याद रख लीजिए कि साइन थीटा जो होता है ना, 1/सेक थीटा के बराबर, सेक नहीं बल्कि कॉसेक थीटा के बराबर। ये सब हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ये अपने पास रहा 1/कॉसेक थीटा के बराबर, और ये क्यों आता है, नहीं आता है, कैसे आता है, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। साइन थीटा के बाद अपने पास क्या बचा, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ना, वो अपने पास होता है 1/सेक थीटा के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से जो अपने के पास टेन थीटा जो होता है ना, वो होता है अपने पास 1/ कौन से किसके बराबर, तो 1/कॉट थीटा के बराबर। ये सब अभी याद रख लीजिए, अगले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, अब अपने इसका उल्टा कीजिए, तो कॉस थीटा जैसे उल्टा कीजिएगा 1 हो जाएगा,
इसको उल्टा कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 2/√3 के बराबर। इसको उल्टा कीजिएगा तो अपने पास √2 के बराबर। इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 के बराबर, और इसको उल्टा कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 0 बट्टा अपने के पास 1/0 अपने पास क्या आ जाएंगे, नॉट डिफाइंड, यानी अपने पास क्या आ जाएंगे, इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, ये आ गया। अगला अपने पास बताइए, तो अगला अपने के पास ऊपर वाले को उल्टा कीजिए, ऊपर वाले को उल्टा कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास नॉट डिफाइंड के बराबर, है ना, यानी अपने पास इन्फिनिटी के बराबर। इसका उल्टा कीजिए, किसका, तो ऊपर वाले को उल्टा कीजिए तो ये आ गया 2 के बराबर। इसका उल्टा कीजिएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1/2 को अपने पास जैसे उल्टा कीजिएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, √2 के बराबर, है ना। ठीक है, इसके बाद अपने पास इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 के बराबर, और इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 के बराबर। ये हमारे पास सारा कुछ होता है, पूरा हम आपको बता दिए एकदम ट्रिक के साथ। अगर आपको ट्रिक के साथ याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको यहाँ पर अब बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या गया, साइन थीटा। पहले थीटा के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या अपने पास, पहले थीटा के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपने पास यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं साइन, इसके बाद अपने पास साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आएगा, तो कॉस थीटा, हम आप डायरेक्ट लिखेंगे। इसके बाद अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो टेन थीटा, आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए, ये किस तरह आ जाएंगे, टेन थीटा के बराबर, किसी को कोई दिक्कत। टेन थीटा के बाद अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉट थीटा, है ना। इसके बाद अपने पास क्या है, कॉट के बाद अपने पास सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा के बाद अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉसेक थीटा। ये आपको बस याद होनी चाहिए, कॉसेक थीटा बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। इसका कलर चेंज कर लेगा, कलर चेंज के लिए ज़्यादा, ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसका कलर ब्लू कर देते हैं, चलिए ये रहने दीजिए बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने के पास थीटा कौन कौन से आता है, तो थीटा अपने पास एक तो 0 डिग्री आ जाएगा, क्या गया अपने पास, 0 डिग्री। ठीक है, अब अपने पास हम क्या कर लेते हैं, इन सारे को कॉपी कर लेते हैं ना, हमारे पास जब ऑप्शन है कॉपी करने का तो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, ये 0 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने के पास 30 डिग्री के बराबर, 30 के बाद अपने के पास 45 के बराबर, 45 के बाद आपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 45 के बाद 60 के बराबर, और 60 के बाद आपने पास 90। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपने पास क्या कीजिए, अब अपने पास इसको छोटा कर लेते हैं, क्या गया अपने पास छोटा, ताकि हमें इधर और कुछ भी लिख लेंगे। क्या गया अपने के पास, थोड़ा सा सुंदर भी बनाना है, ऐसा नहीं कि हम बनाने के चक्कर में कुछ भी बना लें। ठीक है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी तो देना है, पीडीएफ देंगे तो अपने के पास थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने पास नीचे वाले को भी छोटा कर ले, क्या, चलो रहने दो। ठीक है, 0 के बराबर, 0 के बाद अपने पास 30 डिग्री के बराबर, 30 के बाद अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो अच्छा इसको अपने पास हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्या आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। 30 के बाद अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 30 के बाद अपने के पास आ गया 45 डिग्री के बराबर, 45 के बाद अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 45 के बाद 60 डिग्री के बराबर, और 60 के बाद अपने पास 90 के बराबर। इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, होता है तो बहुत कुछ है। अब अपने पास 30 को ना, 0 का अपने पास 0 के बराबर, 30 को अपने पास π/3 भी लिखा जाता है, π/3 भी π/6 लिखा जाता है, और यहाँ से अपने के पास इसको क्या लिखा जाता है, तो π/4 के बराबर, इसको लिखा जाता है अपने पास π/3 के बराबर, और इसको लिखा जाता है अपने पास π/2 के बराबर। यहाँ पर π/2 है, वहाँ पर अपने के पास क्या समझ लीजिए 90 डिग्री। यहाँ पर पाई का जो मान है ना, पाई इक्वल टू होता है अपने पास 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। बस अपने पास ये सब आपको याद होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब अपने पास वैल्यू पूरा याद होनी चाहिए। हम तो अपने पास एक तो वैल्यू बता दिए, कैसे पूरा ट्रिक करके बता दिए कि ये अपने पास याद कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। उसके बाद हम चलिए अब आपको बताते हैं, पूरा एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। साइन 0 के बराबर होता है। हम थोड़ा सा इसका ये साइज मोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, साइन 0 के बराबर होता है। साइन अपने के पास 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपने पास 1/2 के बराबर होता है। यहाँ तो अपने पास ज़्यादा थिक हो गया, एक सेकेंड, तो अपने पास ये, तो अपने पास अब बताइए। ठीक है, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर होता है। और अपने पास साइन 45 डिग्री जो होता है ना, वो अपने के पास होता है 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री जो होता है ना, वो अपने के पास होता है √3 और बट्टा अपने के पास 2 के बराबर। और साइन 90 अपने के पास 1 के बराबर होता है। बस अपने के पास इतना याद रख लीजिए और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। कॉस 0 अपने के पास 1 के बराबर होता है। कॉस अपने के पास 30 होता है अपने के पास √3/2 के बराबर। याद मतलब याद, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद मतलब याद होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है अपने के पास 1/√2 के बराबर। और ये अपने के पास हो जाता है किसके बराबर, तो ये हो जाता है अपने के पास 1/2 के बराबर। और साइन 90 होता है अपने के पास 0 के बराबर, है ना। अब देखिए टेन 0 अपने के पास 0 के बराबर होता है। और टेन अपने के पास 30 होता है अपने के पास 1/√3 के बराबर। टेन 45 होता है अपने के पास 1 के बराबर। टेन 60 होता है अपने के पास √3 के बराबर। और टेन 90 अपने के पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब अपने के पास नॉट डिफाइंड, यानी तो अपने के पास इनडिटरमिनेट फॉर्म कह सकते हैं, या अपने के पास इनफाइनाइट कह सकते हैं, या अपने के पास कलर चेंज कर ले, चलिए रहने देते हैं। ठीक है, अब अपने के पास बताइए कॉट 0 अपने के पास क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट 30 होता है अपने के पास √3 के बराबर। ठीक है, कॉट 30 के बाद अपने पास कॉट 45 1 के बराबर होता है।
कॉट 60 अपने पास किस बराबर होता है, तो 1/√3 के बराबर होता है। और ये अपने पास कॉट 0 अपने पास किस बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। सॉरी, कॉट अपने पास 90 0 के बराबर होता है। अब अपने पास अगला बताइए, तो यहाँ से अपने पास सेक 90 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, सॉरी हाँ, सेक जीरो अपने के पास किस बराबर होता है, 1 के बराबर। सेक 45 इसका आप उल्टा कर दीजिए, बस इतना याद रखिए ना, अब सबका उल्टा करते चले जाइए। तो यह अपने पास 2/√3 के बराबर होता है। और इसके बाद अपने किस बराबर हो जाए, तो यहाँ से आगे अपने पास सेक 45 अपने पास √2 के बराबर होता है। सेक 45 सेक 60 अपने पास किस बराबर हो जाता है, तो ये 2 के बराबर। और सेक 90 अपने पास क्या होता है, नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि 1/0 अपने पास नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉसेक 0 ये भी अपने पास क्या होता है, नॉट डिफाइन। कलर चेंज कर लेते, ये क्या आ जाएगा अपने पास, नॉट डिफाइन। इसके बाद अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास cos 30, इसका उल्टा कर लीजिए, sin 30 का उल्टा कीजिए, sin 30 का उल्टा 2, sin 45 का उल्टा √2 के बराबर, sin 60 का उल्टा 2/√3 के बराबर, है ना। और क्या आ गया अपने के पास sin 90 का उल्टा 1 के बराबर। यानी हमारे पास ये सारे आपको याद होनी चाहिए। इसको अपने पास थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते ताकि हमें देखने में अच्छा लगे, और कुछ नहीं, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब देखिए अपने के पास क्या कीजिए, कुछ आपको नोटिस कर पा रहे हैं क्या, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा अच्छा लगे। ये ब्लू हो गया, ये आ गया अपने के पास इस पूरे का, ठीक है, रहने दो, ठीक है। ये अगर अपने इसके बराबर। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो देखिए sin 0 0 के बराबर और sin 90 1 के बराबर है, ठीक है। sin अपने पास 30 किस बराबर है। एक चीज और यहाँ पर याद रख लीजिए, जो sin थीटा का जो वैल्यू है ना, sin थीटा का वैल्यू यहाँ से अपने के पास, चलिए वो क्लास 11th की बात है, लेकिन हम आपको बता देते, साइन थीटा जो है ना वो अपने के पास कहाँ से कहाँ तक पता है, एक सेकेंड, यहाँ से आपको हम ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको अपने पास ये कर लीजिए। साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा ये अपने के पास 1 से छोटा होता है और ग्रेटर देन -1 होता है। यानी साइन थीटा 1 और -1 के बीच में रहेगा। अगर साइन थीटा कहीं पर दिया हुआ है ना, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, क्योंकि हमें बुर्बक मत बनाओ, ये हमारे पास कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सी बात होगी, बुर्बक बनाने वाली बात होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है ना, कौन सा, कॉस थीटा, ये भी अपने के पास लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन अपने के पास क्या होता है, -1 के बराबर। यानी कॉस थीटा इस दोनों के बीच ही रहेगा, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता और ना इससे कम कभी हो ही नहीं सकता है। कॉस के बाद अपने के पास टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा ये अपने के पास पूरा होता है -∞ से लेकर के +∞ तक। यानी अपने के पास टेन थीटा नीचे से ऊपर तक सब जगह चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और नॉट डिफाइन मतलब बहुत ऊपर तक गया, इन्फिनिटी तक चला गया, सीधा सी बात है, ठीक है। कॉट थीटा भी जो होता है ना, कॉट थीटा अपने पास इन्फिनिटी से लेकर के -∞ तक होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अपने पास कौन सा बचा, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है ना, कॉसेक थीटा सबके बारे में चलिए बता ही देते हैं। -∞ से लेकर के -1 तक होता है और यूनियन अपने के पास कहाँ से कहाँ तक, इसके लिए हम थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं ताकि हमें लिखने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। ये आ गया अपने के पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है ना वो -∞ से लेकर के -1 तक होता है और यूनियन अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। कॉसेक के बाद अपने पास सेक थीटा, ये याद भी नहीं रखेगा तो चलेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, माइनस बिलोंग्स टू यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, -∞ से भी -1 तक और यूनियन अपने पास 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा पूरा होगा लेकिन -1 और 1 वाला पार्ट में ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं तो थीटा का वैल्यू हम अगर बढ़ा रहे हैं ना तो साइन थीटा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास हम आगे वाले पेज पे लिख देते हैं, अगर साइन थीटा, अगर अपने के पास थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने के पास अगर थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू अगर अपने के पास बढ़ा रहे हैं, थीटा का वैल्यू ऊपर मतलब बढ़ा रहे हैं, इसमें अपने के पास क्या कीजिए, इधर ना हम आपको स्टार मार्क लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको ये पूरा याद करना है, ये पूरा आपको किसी भी हाल में याद करना है और कुछ नहीं। हम कुछ नहीं समझते, याद होनी चाहिए मतलब याद होनी चाहिए, काम खत्म, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ये सब याद होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले अपने के पास क्या है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, ये भी याद रखिएगा, थीटा का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे होते हैं, किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं ना तो साइन थीटा का भी वैल्यू अपने के पास क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं हम, थीटा का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर 0 के बारे में बात कर रहे हैं और अपने के पास यहाँ पर 1 डिग्री के बारे में बात करें तो 0 अपने के पास 1 से ज्यादा, यानी अपने के साइन 0 भी ना अपने के पास साइन 1 से ज्यादा होगा, साइन अपने के पास क्या आ गया, 1 के बराबर। हम क्या करें, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो अपने के पास साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर अपने के पास थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा का वैल्यू क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा ये हमारे पास क्या होगा, घटेगा।
साइन थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, घटेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक बात हो रही है, 0 से लेकर के 90 के बीच में, क्योंकि क्लास 10th में 0 से लेकर के 90 तक है ये, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अगर अपने पास थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा का वैल्यू अगर अपने पास बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा अगर घटाएंगे तो ये अपने पास बढ़ना स्टार्ट होगा। थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा ये अपने पास क्या होगा, तो देख लो अपने पास यहाँ से, ठीक है, साइन 0 पे अपने के पास टेन 0 0 के बराबर है, फिर एक हो गया, एक यहाँ से कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। यानी अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, बराबर। अब अपने के पास इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसको हम क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, और इसका उल्टा भी, थीटा का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो ये अपने पास क्या होगा, ये घटेगा, और कहाँ क्या होगा, ठीक है, इसको हम कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं। अब हम क्या करें, थीटा का वैल्यू ऊपर वाला पार्ट में कोई दिक्कत किसी को हमारे सबसे नहीं दिक्कत होनी चाहिए, और ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी हाल में, बस याद मतलब याद, ठीक है, इसमें हम क्या करें, दिल लगा लो, ठीक है, ये अगर अपने पास याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास देख लो हम क्या करें, थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, ये जो थीटा का वैल्यू है ये हम क्या करें, अब की बार घटा रहे हैं। थीटा का वैल्यू जैसे ही हम घटाएंगे ना तो ये अपने पास ये भी क्या होगा, ये भी घटेगा, और कुछ नहीं। अगर बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब ऊपर मतलब बढ़ा रहे हैं, नीचे मतलब अपने पास घटा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो थीटा है ना, ये जो अपने पास थीटा है ये हमारे पास बढ़ेगा, कॉस थीटा अपने पास बढ़ेगा। क्या करें, थीटा का वैल्यू अगर घटा रहे हैं तो कॉस थीटा हमारे पास बढ़ेगा। अगर अपने पास थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा भी हमारे पास घटेगा, बस कुछ नहीं, ये अपने के पास हमें बताना था, ये हम बता दिए, बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास आते हैं किस पे, तो साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बात कर लिए, टेन थीटा के बारे में बात करें, व्हाट अबाउट कॉसेक थीटा, मालिक ये कौन बताएगा। अगर हम थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लो थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो अपने पास कॉट थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा का वैल्यू अगर अपने पास 0 पे सबसे ज्यादा है, इसके बाद अपने पास ये घटते हुए चला गया। थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो कॉट थीटा जो है ना, कॉट थीटा वो हमारे पास क्या आ रहा है, घटेगा। थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से अपने पास कॉसेक थीटा के बारे में बताइए, थीटा का वैल्यू क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो कॉसेक थीटा अपने पास देख रहे हैं, कॉसेक थीटा अपने पास इन्फिनिटी से 1 तक जा रहा है, यानी पहले 2 आया फिर √2 आया, बहुत बड़ा नंबर से अपने पास घटते घटते कहाँ तक आ गया, 1 तक, तो कॉसेक थीटा भी अपने पास क्या करें, घटेगा। अगर थीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से अपने के पास सेक थीटा बच गया, कौन सा, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा अपने पास क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, तो थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या चलेगा, ये भी अपने पास बढ़ेगा। देख लीजिए अपने के पास, सॉरी सेक थीटा, थीटा का वैल्यू अपने पास 0 पे 1 था, फिर 2 आ गया, ऐसे करते करते अपने के पास बढ़ा रहे हैं। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कॉसेक थीटा अपने पास क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास इसी का जस्ट उल्टा, इसको तो घटा भी तो सकते हैं, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर ले क्या, चलो पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये अपने के पास कॉपी आ गया, ठीक है। अब अपने के पास ये क्या आ गया, तो ये तो हम बता दिए कि ये अपने पास कब बढ़ेगा और कब घटेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। अभी आपको हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चंस भी करा देंगे। अब अपने के पास इसके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट कर लेते हैं। अगर अपने के पास इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू घटा रहे हैं, अबे तू इधर हो, ठीक है, इसका वैल्यू हम क्या करें, घटा रहे हैं, तो अपने के पास ये क्या होगा, तो ये बढ़ेगा, सीधी सी बात है। इसका वैल्यू अगर घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या करें, बढ़ेगा। अगर इसका वैल्यू हम अपने पास क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये भी अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका वैल्यू अपने पास घटा रहे हैं तो अपने पास जस्ट इसका उल्टा, तो ये अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने के पास क्वेश्चंस क्या आएगा, तो क्वेश्चंस अपने के पास थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चंस कर लेते, फिर तो अपने के पास क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे ही। क्वेश्चंस अपने के पास क्या है कि बताइए साइन 1 डिग्री ज्यादा है, या अपने के पास कॉस के बारे में नहीं, साइन में ही पूछेगा, साइन 1 डिग्री ज्यादा है यानी तो साइन 2 डिग्री ज्यादा है। अब ये मालिक हमें तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू पता नहीं और 2 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अगर अपने पास थीटा का वैल्यू क्या करें, 1 से लेकर के 2 तक गया, 1 से लेकर के 2 तक गया, अगर थीटा बढ़ा यानी अपने पास साइन थीटा भी अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा, यानी अपने पास कौन, थीटा 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो साइन 2 डिग्री अपने पास ज्यादा होगा। यानी अगर हम इसको कंक्लूजन लिखें, अगर ए अपने पास बी से ज्यादा है, ए हमारे पास क्या है, बी से ज्यादा है, तो यहाँ से अपने पास साइन ए भी हमारे पास ग्रेटर देन होगा अपने पास कौन सा, तो साइन बी होगा, ठीक है। कॉस, यहाँ से अपने पास कॉस ए हमारे पास क्या होगा, थीटा वैल्यू अपने पास कॉस ए हमारे पास कम होगा कॉस बी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली अपने के पास टेन ए, अब देखिए थीटा का वैल्यू अपने के पास घट रहा है,
थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, घट रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर घटेगा तो कॉट थीटा भी घटेगा। तो यहाँ से अपने क्या सूत्र आ जाएंगे, तो कॉट ए अपने क्या ज्यादा होगा, टेन ए ज्यादा होगा किससे, तो टेन बी से, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। थीटा का वैल्यू अगर अपने क्या बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, बराबर। सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा, बस इतना ही याद रखिए, इसमें से अपने के पास ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। क्या क्या अपने के पास अगर अपने के पास क्या हो, ये अपने के पास क्या हो, ये अगर ए अपने के पास छोटा हो और बी अपने के पास ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर ए छोटा हो तो अपने के पास छोटा एंगल पे अपने के पास कॉस, ये साइन भी अपने के पास कम देगा, तो ये अपने के सब पलट जाएगा। ये अपने के पास ऐसे हो जाएगा, कॉस ए ज्यादा देगा छोटा एंगल पे, और ये अपने बराबर कुछ नहीं। तो अपने के पास थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने के पास ये सारा रामा कटोरा है। ये अपने के पास ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आता है, नहीं आता, और हम आपको बता दिए सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अपने के पास ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास बारी आई, क्या पढ़ा दी, ये सब कुछ आपको बता दिए, ठीक है। अब हमारे पास सीधी सी बात है, ये हमारे पास ये जो पूरा जो चार्ट है ना, वो आपको रटा हुआ होने की किसी भी हाल में, ठीक है। हम अगर मगर अंतु परंतु किंतु कुछ भी नहीं समझते हैं, बस रटा हुआ होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा हुआ है तो फिर दिक्कत आएगा। हम आपको रटने का तरीका भी बता देंगे कि रटता कैसे, रटा कैसे जाता है, ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसी पे आपने कहा बस इतना ही कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपने कहा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब भी बता दिए, ये भी बता दिए अपने के पास कि थीटा अगर बढ़ेगा तो अपने के पास थीटा कॉस थीटा क्या होगा, घटेगा या नहीं घटेगा, बराबर। अब अपने के पास ये आ गया, ये भी बता दिए। इसके बाद अपने के पास अब ठीक है, अब डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही सब है और कुछ नहीं है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान है अपने के पास 0 के बराबर। अब देखिए हम सबका वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 अपने के पास 1 के बराबर होता है, कॉस 90 0 के बराबर होता है, कॉस 0 अपने के पास 1 के बराबर होता है, टेन 90 अपने पास क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब देखिए किसका मान अपने पास 0 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जिस पे हम बॉक्स लगा रहे हैं वो अपने पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे अपने पास क्या रहा है, निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है, 1/√3 के बराबर है। देखिए साइन 60 अपने किसके बराबर होता है, तो साइन 60 होता है अपने पास √3/2 के बराबर। कॉस 60 अपने किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर, ठीक है। टेन 30 होता है अपने पास 1/√3 के बराबर, आंसर आ गया। और कॉस 30 होता है अपने पास किसके बराबर, तो √3/2 के बराबर। अब देखिए कौन सा है, किसका मान 1/√3 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, आंसर हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है और कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है याद करने का। याद मतलब याद, काम खत्म, ठीक है। अगला अपने पास क्या करें, निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है। बस याद रखिए, बस 1/√2 के बराबर किसका मान है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे कि π/4 मतलब आपने पास कितना डिग्री, तो वही 45 डिग्री, यानी ये लिखा हुआ आपने पास टेन 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने पास लिखा हुआ कॉस 45 डिग्री, ठीक है। एक दो बार लिखेगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ, साइन 45 डिग्री, और खैर ये तो साइन ये कॉसेक 45 डिग्री है ही, ठीक है। कॉसेक अपने पास क्या है, 45 डिग्री। अब अपने पास सारे का वैल्यू आपको रटा हुआ होनी चाहिए, काम खत्म, ठीक है। अब अपने पास बताइए टेन 45 किस बराबर होता है, तो 1 के बराबर है। कॉस 45 किसके बराबर होता है, तो 1/√2 के बराबर है, ठीक है। कॉस 45 1/√2 के बराबर, साइन 45 1/√2 के बराबर, ठीक है। कॉसेक 45 तो ये √2 के बराबर है। अब देखिए निम्न में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अपने के पास बी भी हमारे पास आंसर है और ऑप्शन नंबर सी भी आंसर है। हम ऐसा क्वेश्चन जानबूझ कर लाए हैं कि अपने के पास आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों का मान अपने पास 1/√2 के बराबर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किसका मान √2 के बराबर है, काम खत्म, √2 के बराबर। अब देखिए हम यहाँ पर जैसे आप लिखते जा रहे हैं तो आपको ना याद भी हो रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे याद भी रखना है और डायरेक्ट याद रखना है। टेन 60 अपने के किस बराबर होता है, तो टेन 60 होता है अपने के पास √3 के बराबर। कॉस 45 अपने किस बराबर होता है, तो 1/√2 के बराबर। साइन 60 अपने साइन 30 किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर। और कॉसेक 45 किस बराबर होता है, √2 के बराबर। आंसर आ गया फकत, काम खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, डी के बराबर, ठीक है। ये सारे अपने पास है क्या, √2 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अपने पास बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे अपने पास क्या करा है कि निम्न में से कौन सा साइन 60 के बराबर है, किसके बराबर, साइन 60 के बराबर। अब देखिए सबसे पहले साइन 60 का मान बताइए, तो साइन 60 जो होता है ना वो अपने पास होता है √3/2 के बराबर। अब देखिए अब इसका वैल्यू बताइए, कॉस 60 जो है 1/2 के बराबर है। टेन 30 जो होता है ना अपने पास 1/√3 के बराबर होता है। कॉस 45 अपने पास 1/√2 के बराबर होता है। अब देखिए ये अपने पास कॉस 30 डिग्री जो होता है ना वो अपने पास √3/2 के बराबर। अब देखिए साइन 60 किसके बराबर है, √3/2 और कॉस 30 है √3/2। ऑप्शन नंबर कौन, ऐसे दिख रहा है, अंधा इंसान को भी दिखेगा, जो आज पैदा हुआ उसको भी दिखेगा कि अच्छा ये √3/2 के बराबर है।
बस अब क्वेश्चन से जितना पढ़ाना था हम पढ़ा चुके हैं, अब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन आपने के पास क्या है सत्य है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सारे कथन का अपने पास मान निकाल लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास क्या है, साइन 30 किस बराबर होता है, तो साइन 30 होता है अपने पास 1/2 के बराबर। क्या ये अपने के पास और कॉस 30 दोनों का वैल्यू निकालते चले जाइए। कॉस 30 होता है अपने पास √3/2 के बराबर। क्या ये दोनों बराबर है ना, ये गलत। अगला साइन 30 किस बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर। और कॉस 30 अपने किस बराबर होता है, तो कॉस 30 अपने के पास होता है 1/, बताइए, तो टेन 30 होता है 1/√3 के बराबर। क्या ये अपने के पास दोनों सही है ना, ये दोनों अपने के पास दोनों बराबर है, नहीं ये भी अपने के पास गलत है। ठीक है, अगला अपने पास साइन 30 के बराबर तो 1/2 के बराबर। कॉस 60 अपने पास 1/2 के बराबर। ऑप्शन आ चुका, काम खत्म। लेकिन अपने पास 2 3 4 ऑप्शन है ना, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो अपने के पास फकत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक आंसर, तो ये आ गया। और अपने पास 5 ऑप्शन दे रखा, तो हमें तो अभी सीखना है ना, तो फटाफट अपने पास निकाल लेते हैं। साइन 30 किस बराबर, साइन 30 1/2 के बराबर। टेन 60 अपने किस बराबर होता है, तो टेन 60 होता है अपने के पास √3 के बराबर। किस बराबर, √3 के बराबर। क्या 1/2 और √3 बराबर है, नहीं ये भी गलत। ठीक है, ये एक तो सही आ गया। साइन 30 और ये किस बराबर, सेक 60। साइन 30 अपने किस बराबर होता है, तो साइन 30 आ गया अपने के पास 1/2 के बराबर। और सेक 60 अपने किस बराबर होता है, तो सेक 60 अपने के पास कॉस 60 का उल्टा तो जो कि 2 के बराबर। क्या ये दोनों बराबर है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से चेक करना पड़ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपने क्या करा है कि 3θ = 90 डिग्री के बराबर है, तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहां से आपने क्या करा है कि 3θ = 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। जब 3θ 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो थीटा का मान बताइए, तो 90 और बट्टा में 3 के बराबर, यानी थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 30 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। अब हमें क्या बोल रहे हैं, cos 30 का वैल्यू निकालने के लिए, चलिए हो जाए शुरू। यहाँ से अपने पास cos थीटा मतलब थीटा की जगह वैल्यू चिपकाएंगे, तो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मतलब अपने क्या बराबर हो जाएंगे, तो √3/2 के बराबर। अब देखिए cos 30 √3/2, अब हमें कैसे पता, तो हमको याद है, इसलिए बोल रहे हैं कि रट्टा मार लो और कुछ नहीं। तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के पास आंसर। अगला क्वेश्चन अपने के पास क्या है, तो क्या दे रखा है, tan थीटा = √3 है, तो थीटा का मान निकाल लें। क्या करा है, tan थीटा अपने पास √3 है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस में अपने के पास क्या करेंगे, tan थीटा = √3 है। ठीक है, यहां से अपने के पास क्या करेंगे, अब हमको रिवर्स सोचना है। √3 किसका वैल्यू होता है, √3 देखिए कॉट थीटा में आता है, tan थीटा में भी आता है, लेकिन √3 tan थीटा के फॉर्मेट में लिखना है, तो tan 60 डिग्री नहीं बल्कि tan 60 डिग्री सही, tan 60 डिग्री अपने का किस बराबर होता है, तो √3 के बराबर। इधर वाला भूल जाइए, ये जो अपने का सेगमेंट है ना, ये अपने के पास इधर वाला भूल जाइए, तो ये अपने के इसके बराबर हो गया। अब क्या कीजिए, अपने के पास ये जनरली अपने के tan थीटा उड़ता नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होता है। बस अपने के ये समझ लीजिए कि tan और tan हटा देते हैं, थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी अपने के पास आ जाएगा। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने के पास यहाँ पर देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, किसका मान क्या है, 1 के बराबर। अब हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर। ये अगले क्लास में ना हम आपको बताएंगे कि ये अपने के पास 1 के बराबर कैसे होता है। कॉस स्क्वायर 45 के बराबर, साइन स्क्वायर 45 के बराबर, तो 1/√2 के बराबर, और इन पूरे का होल स्क्वायर। और कॉस 45 के बराबर 1/√2 और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया, 1/√2 मतलब 1/2 और 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2। यहाँ से सॉल्व किया तो 1 प्लस ये किस तरह 1/2 प्लस 1/2 यानी किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस 1 और बट्टा 2 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे 2/2 के बराबर, यानी 2 के बराबर। यानी अपने के पास कौन से ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर ए ही अपने का, सॉरी 2/2 1 के बराबर होता है। कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हो मास्टर, अरे मास्टर को खुद नहीं आता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब और सब ऑप्शन चेक कीजिएगा ना, हमारे पास आंसर मिलेगा ही। खैर चलिए देखिए, अभी सीखने का समय ना, तो सब ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, साइन 0 और कॉस 0। क्या दे रखा है, साइन 0 और प्लस कॉस 0 के बराबर। बताइए तो साइन 0 अपने का किस बराबर है, तो यहाँ से अपने साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 अपने का किस बराबर होता है, तो साइन 0 0 के बराबर होता है, और कॉस 0 अपने किस बराबर होता है, 1 के बराबर। देख लीजिए साइन 0 0 के बराबर, कॉस 0 0 के बराबर, यानी ये 1 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी अपने के पास आंसर हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो ये सब अपने के पास देखने का तरीका और कुछ नहीं दया। ठीक है, और अपने के पास अगला बताइए, अगला अपने के पास क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, हम इसलिए मल्टीपल करेक्ट लाए हैं आंसर। अब अपने के पास कॉस 0 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर है,
कॉस 60 अपने के बराबर होता है, तो कॉस 60 अपने के पास होता है, ये आ गया अपने के पास 1/2 और इन पूरे का होल स्क्वायर। 1/2 मतलब अपने के आ जाएंगे 1/4 के बराबर। क्या 1/4 है ना, ये आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/cos 30 के बराबर। साइन 30 अपने के किस बराबर होता है, तो साइन 30 आ गया अपने के पास, बताइए। तो साइन 30 यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। साइन 30 जो होता है ना वो अपने के पास होता है तो 1/2 के बराबर, और cos 30 होता है अपने पास √3 और बट्टा 2 के बराबर। यहाँ से थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और मतलब मल्टीप्लाई बाय किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2/√3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया तो 2 गया तेल बेचने के लिए, बच्चा अपने पास 1/√3 के बराबर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3 के बराबर। समझे, तो ये आ गया क्या, ये अपने पास 1/√3 है और ये अपने पास 1/4 है। क्या ये दोनों आंसर होगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये था अपने पास अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे अपने पास क्या करा है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान निकालना है। क्या करा अपने पास, ये कोण निकालने के लिए और ये कोण का मान निकालने के लिए, कोण ए और कोण सी, और अपने पास ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर है और ये अपने पास √3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, एक चीज हमें याद है कि कल वाली क्लास में हम क्या बताए थे कि टेन थीटा जो है ना, टेन कोण सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब अपने पास बराबर ए बी के बराबर और आधार है अपने पास बी सी के बराबर, यानी किस तरह जाएंगे ए बी और बट्टा में बी सी के बराबर। ये होता है ना, अगर हम इसको अपने पास सी वाला एंगल लेते हैं तो टेन सी लंब बट्टा आधार के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो टेन सी अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो लंब ए बी आ गया √3 के बराबर और बट्टा 1 के बराबर। हम अभी एक क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो √3, अब उल्टा सोचिए कि टेन के किस वैल्यू पे अपने पास √3 दे देता है टेन। यहाँ से अपने पास टेन सी इक्वल टू किस बराबर होता है, तो टेन 60 डिग्री के बराबर, हाँ है ना, यानी सी जो हो जाएगा ना, कौन सी, टेन टेन हटाइए, सी अपने के आ जाएंगे 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब अपने पास सी आ गया किस बराबर, 60 डिग्री के बराबर। जब अपने के पास पता है कि जब अपने पास किसी भी त्रिभुज के तीनों कोना का योग 180 डिग्री, ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, तो ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, हम ऊपर वाले के लिए लगा लेते हैं। टेन बताइए, टेन कोण ए अपने का कोण ए अपने का लंब बट्टा आधार। अब इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ये किस आ जाएंगे बी सी, और बट्टा में अपने कैसे आ जाएंगे ए बी के बराबर, है ना। टेन ए यहाँ से अपने कैसे आएगा टेन ए, बी सी अपने कैसे बराबर है, तो बी सी आएगा अपने कैसे √3 के बराबर, सॉरी बी सी अपने कैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 के बराबर और बट्टा √3 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए 1/√3 टेन के किस फॉर्मूला में आता है, तो 1/√3 जो होता है ना वो अपने कैसे टेन 30 के बराबर होता है। अब उल्टा सोचना है, हमें टेन 30 का मान याद है 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह टेन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर। और हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि ए बताइए कि किसके बराबर होगा, तो टेन 30 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया और दूसरा आंसर अपने पास ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन अपने पास यही वाला है, कुछ इसी तरीके का, लेकिन ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क करना है पूरी अच्छी तरीके से। अब इस बार 6 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क भी लाए हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर क्या करा कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। क्या करा अपने पास, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें, यानी सबसे ज्यादा किसका मान है और सबसे ज्यादा। अब देखिए हमें पता है कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा अपने पास साइन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब देखिए 77 है, 49 है और 63 है। सबसे ज्यादा अपने पास क्या 63 डिग्री है और 49 है, फिर अपने पास 77, नहीं सबसे ज्यादा 77 है फिर 63 है, ये है। तो सबसे ज्यादा अपने पास वैल्यू किसका है, तो साइन 77 डिग्री। क्या करा अपने पास, घटते हुए क्रम में लिखना है, तो मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है, अच्छा सबसे बड़ा पहले लिखना है, इसके बाद इससे छोटा अपने पास एंगल, जो जिसका एंगल सबसे कम उसका अपने पास साइन वैल्यू भी सबसे कम, क्योंकि थीटा अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये अपने पास ये हो जाएंगे। और इसी का जस्ट उल्टा अगर थीटा हम घटाते हैं तो साइन थीटा अपने पास कितना हो जाएंगे, ये भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 77 सबसे ज्यादा, उसके बाद अपने पास उससे कम कौन सा, तो 63 साइन 63 डिग्री, हाँ है ना। इससे कम, तो इससे कम अपने पास हो जाएंगे तो साइन 49 डिग्री, हाँ है ना, तो साइन 49 डिग्री के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, घटते हुए क्रम में हम लिख दिए, पहले सबसे ज्यादा फिर सबसे कम उससे कम। अब अगला अपने के पास किस बराबर है, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है अपने पास, कॉस 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक अपने पास बराबर 30 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, इसको घटते हुए क्रम में, अब हम बताए थे किधर गया, अभी काम कब आएगा, जब हमारे पास ये जो थीटा अपने पास बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में, ये रहा अपने के पास ऊपर, अभी फकत पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या बोले कि अगर हमारे पास किधर गया, देख लीजिए, अगर हमारे पास थीटा घट रहा है
तो कॉसेक थीटा अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा, और थीटा अगर घट रहा है तो कॉसेक थीटा अपने पास भी घटेगा। बराबर, किसी को कोई एतराज हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर थीटा घटेगा तो कॉसेक थीटा अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो थीटा अपने पास क्या कर रहा है, घट रहा है, तो सबसे छोटा थीटा पे अपने पास सबसे ज्यादा वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉसेक 30 डिग्री के बराबर सबसे ज्यादा, उससे छोटा अपने पास कौन सा, तो कॉसेक 30 के बराबर, और उससे सबसे छोटा अपने पास क्या देगा, कॉसेक 50 के बराबर। ठीक है, कॉसेक 50 डिग्री। ये हम ए और सी आपको बना करके दिखा दिए, और ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सीक्वेंस बताइएगा, अच्छा ये कौन सा है, कौन सा होमवर्क है अपने पास। क्वेश्चन नंबर जो बी है वो आपका क्या है, इस बात का ख्याल रखिएगा और होमवर्क जरूर बनाइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मान की दृष्टि से इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसके मान की दृष्टि से अपने क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब देखिए, ए ऑप्शन हम बना रहे हैं, बी ऑप्शन आप बनाइएगा। अगर आपके पास बढ़ते हुए क्रम, अगर साइन थीटा के बारे में बात करें तो थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा बढ़ता है, और थीटा अगर घटा रहे होते हैं तो साइन थीटा हमारे पास घटता है, सीधी सी बात है। अगर थीटा बढ़ा रहे होते हैं तो साइन थीटा अपने पास क्या होता है, बढ़ता है। अगर थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, घटा रहे होते हैं, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा अपने पास क्या होता है, तो घटता है। काम खत्म, नीचे मतलब घटता है, ऊपर मतलब बढ़ता है। अब अपने कैसे बताइए, तो सबसे छोटा अपने पास सबसे कम वैल्यू देगा, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी साइन 10 सबसे कम देगा। अब हमारे पास 10 डिग्री का वैल्यू ना पता है, ना 70 का, ना 60 डिग्री का, ना 29 का। ठीक है, तो इस बात का खेलेगा, उससे बड़ा का थीटा कौन सा है, तो उससे बड़ा थीटा अपने पास साइन 29 डिग्री है। ठीक है, उससे अपने पास बड़ा तो साइन 67, साइन 67, और उससे ज्यादा अपने पास कौन सा है, तो साइन 70 के बराबर, साइन 70 के बराबर। अब देखिए, थीटा हमारे पास बढ़ा रहे हैं और वैल्यू बढ़ते हुए जा रहा है, और इसको बढ़ते हुए क्रम में है। ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला क्या आपका होमवर्क है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, होमवर्क जरूर बनाइएगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपने पास क्या करा है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अपने पास कौन है। तो हम क्या करें, सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है, तो अगर अपने पास नहीं भी दे रखा होता ना, तो अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा की मदद से हम निकाल सकते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो साइन पाई/6, पाई/6 मतलब आपके 30 डिग्री, यानी ये क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री के बराबर है, थोड़ी ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो साइन 30 आपने किस 1/2 के बराबर है। साइन के बाद आपने क्या लिखा हुआ है, टेन 45 के बराबर, टेन 45 डिग्री। ये पाई/4 लिख ही देते हैं, एक स्टेप क्या जाता है, टेन पाई/4 के बराबर। टेन पाई/4 क्या लिखा हुआ है, तो टेन 45 के बराबर, टेन 45 मतलब 1 के बराबर। ठीक है, अब कहेंगे सर आपको कैसे पता, हम रट्टा मारे हुए, अब भी रट्टा मार लो। साइन पाई/2, साइन पाई/2 आपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, साइन 90 के बराबर। साइन 90 आपने किस बराबर, 1/2 के बराबर। और इसमें क्या करा, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन, दारा सिंह। तो आपने क्या क्वेश्चन आएगा, साइन पाई/6, 1/2 है, ये दोनों तो 1 है। ठीक है, तो 1/2 ये आ गया अपने कैसे, इसके बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क। कहेंगे सर कितना होमवर्क दे रहे हो, एक क्वेश्चन बताते हो फिर होमवर्क देते हो, तो नहीं नहीं बनाने हैं होमवर्क, मैथ्स में होमवर्क ही होते हैं ज्यादा। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला में अपने पास क्या आ रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब अपने पास सारे क्वेश्चन आएंगे मान ज्ञात करने वाले। ठीक है, तो मान किसका ज्ञात करना है, टेन 60 और कॉस 30। अब अपने पास टेन 60 का वैल्यू पता होनी चाहिए। टेन 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, अबे पीछे हो जाओ। टेन 60 अपने के पास, टेन 60 होता है अपने के पास √3 के बराबर। क्या होता है, √3 के बराबर। और कॉस 30 जो होता है ना, वो अपने किसके बराबर होता है, तो √3 और बट्टा 2 के बराबर। हाँ है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉस 30 √3/2 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो किस आ जाएंगे, √3 गुने अपने पास √3 के बराबर और बट्टा 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे, 3/2 के बराबर। यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, √3/2 के बराबर। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे। चलिए बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे पढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे अपन क्या करें, इसका मान निकालने के लिए चलिए हमारे पास सबका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, कॉस 30 अपन किसके बराबर होता है, तो कॉस 30 होता है 1/2 के बराबर। ये गलत फहमी में मत रहना, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो √3/2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 1/√2 के बराबर माइनस 10 साइन 30 आपने किसके बराबर होता है, तो साइन 30 होता है 1/2 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय आपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह साइन 45 1/√2 के बराबर। हाँ है ना, देखिए कॉस 45 1/√2, कॉस 30 आपने कैसे √3/2 और ये आ गया 1/2। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो √3 और बट्टा में अपने कैसे आ जाएंगे 2√2 के बराबर और माइनस टेंस 1/2 में 2√2 के बराबर। यहाँ से थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2√2 और ये किस तरह आ जाएंगे √3 और माइनस टेंस 1 के बराबर।
ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो गया, यही हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे अपने किस बराबर है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसका मान निकालने के लिए चलिए फटाफट निकालते हैं। 10 30 आपने किस बराबर होते हैं, तो 10 30 1/√3 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय cos 45 sec 45 तो √2 के बराबर, क्या √2 के बराबर, प्लस टाइम्स 10 60 √3 के बराबर, इंटू आपने क्या सेक 30 किस बराबर होता है, तो सेक 30 के बारे में आप बताइए। सेक 30 किसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन में आपने के पास cos 30 के बराबर, ठीक है। cos 30 आपने किस बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर। अगर आपको याद नहीं है तो ये सब कर सकते हैं, तो ये किस आ जाएंगे 2/√3 के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किस आ जाएंगे 2/√3 के बराबर। अब आपने कहा ये और ये गया, तो x आ जाएंगे √2 और बट्टा में आपने क्या आ जाएंगे √3 के बराबर, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे आपने के पास आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपने क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे बराबर। तो सेक 45 √2 के बराबर है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से आपने क्या करें, इस सारे का मान निकालना है। चलिए हो जाइए शुरू। तो cos 30 और इसका वैल्यू निकालना है। cos 30 का वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होता है, तो cos 30 √3/2 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 1/√3 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ, और बाहर में पूरे ब्रैकेट है। ये किस आ जाएंगे, 3/4, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। या अगर मेरे पास 1 + 1/3 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे, तो 3/4 और इंटू किस आ जाएंगे, तो 3 1 4, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। जाने वाले को रोक कौन सकता है, गया ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो यहाँ से आपने किस आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो 1 के बराबर आ गया। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। ये थे अपने पास क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। अब अपने पास क्या करें, इसका वैल्यू निकाल दें, किसका वैल्यू, इन सारे का मान निकालना है। सीधा सी बात है, मान ज्ञात करते जाइए फटाफट। तो यहाँ से अपने पास बताइए साइन 45 अपने पास किस बराबर है, तो साइन 45 होता है अपने पास 1/√2 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर, इंटू कॉसेक 30, कॉसेक 30 अपने पास किसका उल्टा, तो cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा अपने पास 2 का होल स्क्वायर है ना, माइनस टाइम सेक 60, सेक 60 किसका उल्टा, तो cos 60 का, cos 60 अपने पास 2 के बराबर, तो इनका होल स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 1/2 ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई ये 4 आ गया, और माइनस टाइम्स ये 4 आ गया। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 2 दूनी 4, यानी किस आ जाएंगे, तो 2 माइनस किस बराबर जाएंगे, तो 4 के बराबर, यानी फाइनल आंसर किस आ जाएगा -2 के बराबर, हाँ या ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके आंसर हो जाएंगे। देख लिया अपने पास, बस कैलकुलेशन है। साइन 45 अपने किस बराबर है, तो 1/√2 के बराबर, फिर उनका होल स्क्वायर। cos 30 अपने पास आंसर नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। cosec 30 किसका उल्टा होता है, तो cosec 30 sin 30 का, sin 30 1/2 होता है, इसका उल्टा कीजिएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके बराबर। सेक 60 अपने पास सेक स्क्वायर 60 किसके बराबर होता है, तो sin 60 के बराबर, सॉरी ये cos 60 के बराबर, cos 60 अपने किस बराबर होता है 1/2 के बराबर, इसका उल्टा ये इसके बराबर हो जाएगा बराबर। तो ये आ गया आंसर हो जाएगा। अगला अपने के पास ये आपके होमवर्क, चलिए बहुत सारा टाइम से होमवर्क, ये आपके क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर अगला क्वेश्चन आप चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए इस लंबा चौड़ा क्वेश्चन को आपके पास हम अभी पसार देंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास बताइए ये किस बराबर देगा, तो 4 और इंटू साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो साइन 30 आपने कैसे बताइए, तो साइन 30 आ गया अपने पास 1/2 और इन पूरी की पावर में 4 दे रखा है, प्लस टाइम्स cos 60 किसके बराबर होता है, तो 1/2 और इन पूरी की पावर में 4 दे रखा है। ये हो जाएगा ना, साइन 30 और cos 60 आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और वो 1/2 के बराबर होता है। माइनस टाइम्स 3 इंटू यहाँ से cos 45 के बराबर होता है 1/√2 इन पूरे का होल, माइनस टाइम्स 2 गुने cos 45 की साइन 45 1/√2 इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना। अब अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपने पास ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने पास इस पूरे को ऊपर कर लेते हैं। पता है यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू अपने पास 2 को 4 से 1 2 3 4, तो 2 3 4 दुनिया 8 दुनिया 16, 2 को 4 से गुना कीजिएगा ना तो 16 लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 1/16 और प्लस टाइम्स 1/16 के बराबर, माइनस टाइम्स 3 इंटू ये लिखा हुआ अपने पास 1/2 और माइनस टाइम्स 2 गुने 1/2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 4 और इंटू किस आ जाएंगे, तो 2/16 इतना कैलकुलेशन आता होगा, और माइनस टाइम्स 3 इंटू ये किस बराबर है 1/2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ये 2 और 2 तो गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 4 चौका 16 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ गया अपने पास 1/2 और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो 3 गुने इसको सॉल्व किया तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 1/2 और ये किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर,
यहाँ पे जगह ही नहीं, इधर हम लिखते हैं। तो यहाँ से आगे x बराबर एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ गया, और ये आ गया अपने पास 1 + 3 के बराबर, यानी 3 1 4, यानी 4/2 के बराबर। 4/2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे, 2 के बराबर, हाँ या ना। ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल। अगला क्वेश्चन पे अपने पास बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए अपने पास क्या दे रखा है, अबे आगे हो जा, ठीक है। तो इतना आगे भी नहीं होना था, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने के पास ज़्यादा आगे हो गया, ये रहा अपने के पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अपने पास क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। अभी प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आएंगे, पहले मान ज्ञात कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ से अगर अपने पास 4/10² 60 के बराबर, हमें पता है 10² 60 का वैल्यू, किसका वैल्यू हमें पता है, 10 60 का वैल्यू पता है। 10 60 का अपने पास मान क्या होता है, तो 10 60 का जो मान होता है वो अपने पास होता है √3, लेकिन बाहर स्क्वायर, प्लस टाइम्स cos 30, cos 30 का मान होता है अपने पास √3/2 के बराबर, लेकिन बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस टाइम sin 45 का मान होता है 1/√2 के बराबर, लेकिन बाहर स्क्वायर लगा हुआ है बराबर। इसको सॉल्व किया तो ये लिखा हुआ 4/3 के बराबर, प्लस टाइम्स ये लिखा हुआ 4/3 के बराबर। हाँ देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, माइनस टाइम्स ये आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये लिखा हुआ 8/3 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, हाँ है ना। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, एलसीएम सेम लीजिएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा अपने के पास किस बराबर, 3 दूनी 6 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के 6 के बराबर। अब आपने क्या बताइए, तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 आ गया अपने के पास, 8 दूनी 16 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 8 16 के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, सॉरी ये आ गया 2 3 ये आ गया अपने पास 16 में से अपने के पास 3 जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे 13, और बट्टा में यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे 13/6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने के पास अगला क्वेश्चन भी क्या आ रहा है कि इसका मान निकालना है, और हमें ये पता है कि सबका मान हमें पता है। तो 10 60 अपने कैसे बताइए, तो 10 60 अपने किस बराबर होता है, तो 10 60 जो होता है ना वो हमारे पास होता है √3 के बराबर, और नीचे अपने किस बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास ये आ गया अपने के पास 10 60 के बराबर, 10 60 ये भी अपने के √3 के बराबर होता है, और cos 60 अपने किस बराबर, cos 30 अपने के √3/2 के बराबर होता है। अब ये रूट ही रूट यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास √3, और बट्टा में एलसीएम ले लेते हैं तो ये अपने पास 2 के बराबर, या गया 2√3 और प्लस टाइम्स √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह जाएंगे 2√3 के बराबर, और बट्टा में अपने पास क्या जाएंगे 3√3 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये 2 कहाँ से आया, नीचे से आया, ये गया, हमारे पास आंसर क्या जाएंगे 2/, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क दे दे क्या, नहीं कहेगा मालिक अच्छा आसान आसान क्वेश्चन खुद करते हो और लंबा लंबा क्वेश्चन हमें होमवर्क देते हो, कुछ नहीं, चलिए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ से 5 और sin 30 का वैल्यू हमें पता है, इसके बराबर 1/2, और आपको भी पता होनी चाहिए। माइन ये प्लस टाइम्स cos 45 का वैल्यू पता है हमें 1/√2, और आपको भी पता होनी चाहिए। माइनस टाइम्स ये आ गया 10 30 का वैल्यू पता है 1/√3, इन पूरे का होल, इस पूरे के बट्टा में अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया 2 sin 2 मल्टीप्लाई sin 30 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है अपने के पास, तो √3, और नहीं √3 नहीं बल्कि अपने पास 1/2 के बराबर, इंटू cos 30 का वैल्यू अपने के साथ √3/2 के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं चाहिए। cos 30 अपने कैसे आ जाएंगे, तो √3/2 के बराबर, और sin 30 आ गया 1/2 के बराबर। अब आपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 और ये 2 गया, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास आएगा 4/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, 4 को गुना कीजिएगा 1/3 से तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया √3 और प्लस 2 और बट्टा में 2 के बराबर, है ना। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 5/4 प्लस टाइम्स 1/2 और माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर, और बट्टा में अपने किसका आ जाएंगे, तो √3 प्लस 2 और बट्टा में 2 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम किस तरह, ऊपर वाले का एलसीएम बताइए, तो 4 तिया 12 ऐसे भी दिख रहा है, तो 5 तिया 15, 2 छके 12, और माइनस टाइम्स ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 चौका 12 4 चौका, और बट्टा में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास √3 प्लस 2 और बट्टा में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व करिए, तो 16 में से 6 जाएगा 10 जाएगा, 10 ये आ गया अपने पास ऊपर 5/12 के बराबर, और मल्टीप्लाई किस तरह आ जाएंगे, तो 2/√3 प्लस 2 के बराबर, क्योंकि ये अपने पास पलट जाता है ऊपर जाने के बाद, ठीक है, पलटा देते हैं, तो ये 2 छके 12 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा अपने किस तरह से 5/6 इंटू √3 और प्लस 2 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस पे अपने पास इस क्वेश्चन पे क्या कीजिए स्टार मार्क लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास आगे दिल लगा लीजिए, ताकि हमारे पास आगे जब कोई भी क्वेश्चन कभी सॉल्व करें ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा दिल बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दिल मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले बना करके जाइएगा। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए ये आपको होमवर्क दे देते हैं, जब इतना अपने पास बड़ा क्वेश्चन बना लिए तो ये आपके होमवर्क है बराबर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपने क्या करा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए पाई का वैल्यू दे रखा है, पाई से डरना नहीं है, सब हर एक मर्ज का इलाज है। पाई का वैल्यू मतलब 1/, किसके बराबर, सॉरी ये 180 के बराबर। ये लिखा हुआ किस बराबर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर, है ना। प्लस टाइम्स ये लिखा हुआ टेन स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर, है ना। और ये लिखा हुआ अपने किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर ये पाई/2 मतलब 90 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब आपने क्या सारे का वैल्यू चिपकाते चले जाते हैं। साइन 60 अपने किस बराबर, तो √3/2 इन पूरे का होल। प्लस टाइम्स आपने टेन स्क्वायर 30, टेन 30 आपने किस बराबर होता है, तो टेन 30 होता है अपने के पास 1/√3 इन पूरे का होल स्क्वायर। माइनस टाइम्स कॉस 90 होता है 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब आपने क्या किया, तो ये लिखा हुआ 3/4 प्लस टाइम्स 1/3 और माइनस 0 के बराबर। 0 अपने के पास कोई काम का है नहीं, माइनस कीजिए या प्लस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 4 तिया 12 के बराबर, तो 3 चौका 4 तिया 12 ये 9 के बराबर। और ये किस आ जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 ये 4 के बराबर। क्या आ गया 9 4 13, यानी 13/12 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ये था अपने के पास क्वेश्चन, सिंपल सा, अच्छा सा, सुंदर सा, सस्ता सा, सुशील सा, टिकाऊ सा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अच्छा देख लो दया, एकदम पेल दिया, एकदम लंबा चौड़ा। यहाँ से अपने का सेक 30, सेक 30 अपने का कितना होता है, तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, यानी 2 का होल क्यूब। ठीक है, और इंटू आपने क्या बताइए, सारे मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लस कॉस 60 पूरा वैल्यू आपको याद करा दिया। कॉस 60 अपने के बराबर, तो कॉस 60 अपने के पास 1/2 इन पूरा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई में टेन 45 1 का होल क्यूब इंटू साइन 90 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस सेक 45 √2 इन पूरे का होल स्क्वायर इंटू अपने पास कॉट 60 अपने पास √3, इसमें भी अपने पास स्क्वायर लगा देते थे कि हमारे पास इंटीजर आंसर आ जाए। या अपने पास इनका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने कैसे बताइए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस आ जाएंगे, तो यह गया अपने के पास 2q, और यह 2q का मतलब 8 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर, क्योंकि अपने पास कॉट 30 का अपने पास स्क्वायर लगा दिए, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो 2 गया, तो 8 तरीका अपने किसका आ जाएंगे 24 के बराबर। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाते तो √3 8√3 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर अपने पास ये इसके बराबर हो गया बराबर। अगला क्वेश्चन था अपने पास ये रहा। ठीक है, तो थोड़ी सी ध्यान दीजिए। अब अपने पास प्रूफ वाला क्वेश्चन सब आ गया। क्या करा है कि यदि b इक्वल टू अपने पास 30 डिग्री है तो सिद्ध करें कि इसका मान क्या होगा। चलिए हम क्या करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, आरएचएस पर चले जाएंगे। तो एलएचएस अपने पास किस बराबर है 1 माइनस कॉस बी, और इंटू अपने किस बराबर दे रखा है, तो 1 प्लस कॉस बी के बराबर, है ना। और बट्टा में अपने पास क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 1 माइनस साइन बी, और इंटू अपने किस बराबर दे रखा है, तो 1 प्लस साइन बी के बराबर, है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 1 माइनस साइन बी यानी 1 माइनस सॉरी कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री। बस हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, 1 प्लस कॉस 30 के बराबर, और बट्टा में अपने कैसे क्या आ जाएंगे, होल बट्टा में 1 माइनस साइन 30 के बराबर, है ना। और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन 30 के बराबर, है ना। अब अपने कैसे क्या कीजिए, चिपकाते जाइए। क्या चिपकाना मतलब क्या, वैल्यू पुट करते जाइए। 1 माइनस कॉस 30 अपने कैसे आता है √3/2 के बराबर, है ना। और इंटू अपने कैसे 1 प्लस कॉस 60 कॉस 30 अपने किस बराबर आता है, तो √3/2 के बराबर, होल अपने अपने किस जाएंगे, तो 1 माइनस बताइए, तो ये कॉस 30 साइन 30 1/2 के बराबर इंटू अपने किस जाएंगे 1 प्लस किस बराबर है 1/2 के बराबर। एक चीज अगर आप गौर से देखते हैं ना, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ, a माइनस बी a प्लस बी, यानी ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस √3/2 इन पूरे का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। नीचे अपने क्या लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 1/√2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इन पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तब पर भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, चलिए चिपका दीजिए वैल्यू। ये आ गया अपने पास 1 माइनस 3/4 के बराबर, है ना। और ये किस आ जाएंगे 1 माइनस 1/2 के बराबर। अब अपने यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 में से 4 माइनस, ये अपने पास 4 माइनस 3 और बट्टा में 4 के बराबर, और मल्टीप्लाई किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2, यही आ जाएंगे ना 1/2। ये रूट नहीं है दया, कुछ गड़बड़ क्या, ये दया कुछ गड़बड़ कर दिया दया यहाँ पे। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब ये आ गया अपने पास 4 के बराबर दया, कितना आ जाएगा दया 4 के बराबर।
यहाँ पे भी आपने कहा 4 आएगा, यहाँ पे भी आपने कहा किस तरह आ जाएंगे 4 माइनस 1 के बराबर। हाँ है ना दया, समझ लो। दिया गया 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचे, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया आपने के पास 4 में से 1 जाएगा तो 3 के बराबर। कुछ तो गड़बड़ किए दया, 4 में से यहाँ से आ गया अपने पास √3/2 3 का स्क्वायर और आप आ गया 4 के बराबर, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, हमें अपने पास इसके बराबर। तो गड़बड़ कहाँ हुआ देख लो अपने पास 4 में बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 और 4 में से 3 जाएगा और ये 3 आ गया, हमें 1 बट्टा इतना प्रूव करना है, तो इतना प्रूव करना है। अच्छा कुछ तो गड़बड़ किया, ये अपने के पास नॉट 3, देख लो अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन एरर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, अब अपने पास यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये तो अपने पास 4 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 4 माइनस हम कैलकुलेशन के चक्कर में और मल्टीप्लाई बाय कैसे 4 अपॉन में 4 माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व 4 में से 1 3 जाएगा 1 के बराबर, 1 गुने 4 और बट्टा में अपने किसका आ जाएंगे 4 गुने 4 में से 1 जाएगा 3 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग ट्रिंग, यह किस तरह आ जाएंगे 1/3 के बराबर। यही तो हमारे पास LHS से शुरू किए, RHS पे प्रूफ कर दिए, तो हेंस प्रूफ बराबर, तो ये आ गया प्रूफ हो गया। तो ये थे अपने पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेशन में देख रहे तो कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। अगला पार्ट ये आपके यहाँ पे अपने पास क्या कर रहा है कि D = 30 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि ये इसके बराबर होगा। चलिए LHS और RHS को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए अलग अलग। LHS अपने किसके बराबर है, तो साइन 2b के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास b का वैल्यू डाल दीजिए, तो साइन 2 गुने किसके बराबर जाएंगे, तो साइन 2 गुने 30 के बराबर, यानी ये किस आ जाएंगे साइन 60 के बराबर, हाँ है ना। साइन 60 अपने किस आ जाएंगे √3/2 के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे समझ नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास LHS आ गया, ठीक है। इसको अपने पास अगर मानना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगला अपने पास बताइए, तो RHS सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, कोई नहीं। RHS अपने पास बताइए, तो 2 sin p और इंटू अपने किसका है, तो cos p बताइए, तो ये किस आ जाएंगे, तो 2 गुने साइन b अपने किस बराबर, तो साइन b की जगह अपने किस क्या आ जाएंगे, तो ये आगे अपने के पास 30 के बराबर, हाँ है ना, तो साइन 30 के बराबर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो cos 30 के बराबर। साइन 30 का वैल्यू बताइए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 के बराबर और cos 30 का √3/2 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, गया। तो यहाँ से अपने से बचा क्या, √3/2 के बराबर, हाँ है ना। क्या गया अपने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखते हैं। बताइए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से अगर गौर से देखते हैं तो अपने पास LHS किस बराबर हो गया, तो LHS आ गया अपने के पास RHS के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, यही तो अपने पास प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो सिद्ध करेंगे अपने पास ये इसके बराबर है और प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दीजिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन ठीक ठाक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी कितने क्वेश्चन से ऐसे, तो 2 क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये वाला क्वेश्चन अभी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो B = दे रखा अपने के पास 30 डिग्री के बराबर, तो सिद्ध करेंगे ये किसके बराबर होगा। चलिए वही रामा कटोरा LHS को अपने से लेकर के आगे बढ़ते हैं। LHS अपने किस तरह आ जाएंगे, तो cos 3 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास cos 3b है, कितना है 3b के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो cos 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे cos 90 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। cos 90 अपने किस बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हम बोल देते हैं वैल्यू याद होनी चाहिए। RHS बताइए, RHS अपने किस तरह आ जाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास अभी RHS को भी तो सॉल्व करेंगे। तो 4 cos q b के बराबर और माइनस टाइम्स 3 cos b के बराबर, है ना। यहाँ से अपने पास 4 cos q 30 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 cos 30 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो किस तरह आ जाएंगे 4 cos 30 किस बराबर होता है, तो √3 और अपॉन 2 के बराबर होता है। इन पूरे का होल q के बराबर, क्या आ गया होल q के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इंटू cos अपने के पास कितना, तो cos अपने के पास 30 आता है √3 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 का q किस तरह आ जाएगा 3 और √3 के बराबर होता है और 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 8 हो जाता है और माइनस टाइम्स 3 और √3 और बट्टा में 2 के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आ गया 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया 3 √2 और बट्टा में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 √2 और बट्टा में 2 के बराबर, हाँ है ना। अब आप इनके पास क्या कीजिए, तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया, यानी हमारे पास क्या गया 0। इसको अपने समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर आप गौर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखो, तो समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से 1 और 2 को गौर से देखिएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे, LHS अपने पास बराबर हो गया RHS के बराबर। अगर गौर से देखें तो LHS भी अपने पास 0 है और RHS भी 0, तो यानी दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन अच्छा खासा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्या आपका, ये आपके होमवर्क है, सीधी सी बात है।
ठीक है, होमवर्क जरूर बनाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में, खैर कमेंट में क्या बताइएगा, आप तो प्रूफ ही करना है इसको, ठीक है, तो आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपने क्या करा है कि यदि a = 45 है, b 30 है, तो सिद्ध करें कि ये इसके बराबर है। ठीक है, अब आपने पास a दे रखा है, b दे रखा है, तो आपने के पास LHS RHS को प्रूफ, RHS से तो LHS को प्रूफ कर नहीं सकते, तो RHS से आपने पास 1/cot 30 के बराबर और प्लस टाइम साइन एक सेकेंड, साइन 30 नहीं, यहाँ से अपने पास cos a है, cot a है और प्लस टाइम साइन b के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो 1/cos cot a अपने पास बराबर है 45 के बराबर और साइन 30 साइन b अपने पास बराबर है साइन 30 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/cot 45 1 के बराबर होता है और साइन 30 अपने पास 1/2 के बराबर होता है। अब आपने क्या कीजिए, थोड़े बहुत एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है सर, आ जाएंगे 2 + 1 और बट्टा 2 के बराबर और ऊपर 1 के बराबर। यहाँ पे हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर, आ जाएंगे 2/3 के बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 + 1 3 के बराबर है और हमारे पास क्वेश्चन में ये तो आ रही है, ये तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपने पास अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a = b = 60 के बराबर है तो सिद्ध करें कि ये अपने पास इसके बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये हमारे पास प्रूफ करना अगर ये 60 के बराबर है तो। चलिए LHS अपने के इसके बराबर है, LHS अपने के पास cos a - b के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के बताए तो cos a - b यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, तो cos a अपने के किस बराबर है, तो a आ गया अपने के 60 के बराबर और b भी हमारे पास 60 के बराबर, यानी किस बराबर जाएंगे, cos 0 के बराबर, हाँ है ना। cos 0 अपने किस बराबर है, तो 1 के बराबर। ये हमारे पास क्या हो गया, इसको समीकरण 1, ठीक है। अगला अपने कैसे बताइए, तो RHS बताइए, RHS अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। cos a और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर, cos b के बराबर। cos a अपने किस बराबर है, तो cos ये भी 60 के बराबर और माइनस टाइम्स cos ये भी 60 के बराबर। cos 60 ये दोनों तो अपने सेम ही हो गया था यार, तो ये आ गया अपने 0 के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखते हैं तो कुछ तो कंक्लूजन निकालेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, ठीक है। 1 और 2 को अगर गौर से देखते तो यहाँ से अपने पास LHS किस बराबर है, LHS नॉट इक्वल टू RHS के बराबर है, हाँ है ना। LHS RHS आपस में बराबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने के पास क्या आ गया, बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो ये रहा अपने के पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या कर रहा है कि निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। इनमें में से अपने पास निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए, सारे में x का मान ज्ञात करना है। चलिए हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन आप बनाइए, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 2 sin x/2 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो sin x/2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, 1/2 के बराबर। अब देखिए इससे पहले जब पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे तो हम क्या बोले थे कि अब आपने के पास इसको ना साइन के 1/2 किसके, साइन कौन सी डिग्री पे 1/2 होता है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब उल्टा सोचना पड़ेगा, x/2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये किस आ जाएंगे साइन 1/2 साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन हटाइए, x/2 को अपने क्या कीजिए, तो साइन 30 नहीं बल्कि 30 के बराबर रखिए, किसके बराबर, 30 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे 60 डिग्री के बराबर, हाँ ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 × 2 60 के बराबर। एक तो आंसर आपके पास पहले पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। ये पार्ट आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क खुद से कीजिएगा, ठीक है। और x का मान आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके पास क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब आप अपने बताइए, अगला ये वाला हम कर देते हैं। यहाँ से अपने किस बराबर दे रखा, तो ये दे रखा अपने पास √3, इसको पार्टीशन कर ली, तो ये रहा अपने पास इधर वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट हम बता रहे हैं आप, तो तीसरा पार्ट बता रहे हैं। तीसरा पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, √3 tan 2x इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा, कॉट नहीं है बल्कि कॉस है, कॉस 60 डिग्री और प्लस टाइम साइन 45 डिग्री और इंटू अपने पास क्या दे रखा है, कॉस 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। पहले अपने पास जो सबका वैल्यू आपको पता है ना, सारे का वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो √3 tan 2x का वैल्यू तो हमें पता नहीं, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है और प्लस टाइम्स अपने के पास साइन 45 का 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 1/2, 1/√2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये √3 tan 2x के बराबर, हाँ ना। ये किस तरह आ जाएंगे, √3 tan 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 यानी 1 के बराबर होता है। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो tan 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो tan 2x इक्वल टू आ गया 1/√3 के बराबर। 1/√3 बताइए तो tan के किस मान पे होता है, tan के किस मान पे होता है, तो tan 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1/√3 tan 30 के बराबर होता है, हाँ है ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब आपको रिवर्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, यानी tan हटेगा तो 2x इक्वल टू गया 30 डिग्री के बराबर,
यानी x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 15 डिग्री के बराबर। इतना कैलकुलेशन आपको खुद ही देखना है, हम तो करने से रहे। x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 15 डिग्री, अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये अपने पास क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क हो गए। पहला और तीसरा तो हम बना दिए, दूसरा नंबर आपके होमवर्क है। चलिए अब अपने पास अगला क्वेश्चन, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है कि 10a माइनस बी, इस पर ना आप स्टार मार्क लगा लेते हैं। क्या है स्टार मार्क जितना लगाए, क्योंकि आपने पास ये क्वेश्चन ना पूरे 5 नंबर है, ठीक है। ये आपने पास क्या कीजिए स्टार मार्क, स्टार मतलब दिल विल जितना भी बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए, क्योंकि आपने पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका अपने पास एक रटी रटाई प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, आपसे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएंगे और कुछ ज्यादा 3-5 करना भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, 10a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1/√3 के बराबर। क्या करेंगे, यदि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है और 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो अपने पास ये सारे कंडीशन, ये सारे कंडीशन को अपने पास अवॉइड कर लीजिए। ये क्यों दे रखा है वो हम आपको बता देंगे। ये इसके बराबर है और ये अपने पास इसके बराबर है, ठीक है। तो अपने पास a प्लस बी अपने पास क्या दे रखा है, 90 डिग्री से छोटा और 0 से ज्यादा, a अपने पास b से ज्यादा है, तो अपने पास a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले अपने पास a और b में एक एक इक्वेशन बना लेते हैं। दो इक्वेशन बना लेंगे क्योंकि दो अननोन है और दो ऐसे भी अपने पास इक्वेशन दे रखा है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो 10a माइनस बी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 10 30 डिग्री के बराबर है ना, 1/√3। अगर यहाँ से आप गौर से देखते हो तो a माइनस बी इक्वल टू किस आ जाएंगे, 30 डिग्री के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारे पास समीकरण एक है। एक और समीकरण आ जाए ना तो हमारा काम बन ही जाएगा, ठीक है। अगला समीकरण बताइए। अगला समीकरण अपने पास इससे आएगा, 10a प्लस बी इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो √3 के बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, √3 के बराबर है, ठीक है। जब ये √3 के बराबर, तो यहाँ से बताइए तो √3 10 के फॉर्म में कब होता है, बस उल्टा सोचिए तो, और 10 के फॉर्म में ही सोचना है, कॉट रूट के फॉर्म में नहीं। तो ये 10 60 के बराबर होता है ना। यानी यहाँ से अपने के पास a प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 60 डिग्री के बराबर, है ना। काम खत्म, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। एक समीकरण दूसरा ये। अब अपने के पास पेयर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन, एक और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये रहा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो बताइए तो किस तरह दे रखा है, a माइनस बी इक्वल टू 30 के बराबर और a प्लस बी आपने किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है 60 के बराबर। काम खत्म, ठीक है। दोनों को आपने क्या जोड़ देते हैं। जोड़ने से आपने के पास ये और ये तो गया, यानी आपने पास 2a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 90 के बराबर। यानी हमारे पास a इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो 45 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत, हमारे पास एक आंसर सुंदर सा सस्ता सा सुशील सा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आपने पास a का मान किसी एक समीकरण में पुट कर लीजिए, आपकी मर्जी किस में पुट कर रहे हैं। a का मान समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में a का मान डालने पर, 2 में a का मान डालने पर, मान रखने पर लिख लीजिए, रखने पर, ठीक है। जो समीकरण 2 में a का मान रखेंगे तो आपने किस तरह आ जाएंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया किस बराबर, 45 डिग्री के बराबर दे रखा है ना। a का मान अपने पास यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं, तो ये अपने पास 45 और प्लस b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, सॉरी 45 नहीं, ये अपने पास 60 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने पास किस बराबर, 60 के बराबर है ना। ये किस तरह आ जाएंगे, 60 के बराबर, यानी b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 60 और माइनस 45 के बराबर। 60 में से 45 घटा लीजिए तो b इक्वल टू आ गया अपने पास 15 डिग्री के बराबर। तो कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो b इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे अपने आप आ गया 15 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये थे अपने के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन। जितना आप स्टार मार्क लगाना चाहते हैं ना लगा लीजिए फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने के पास आते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन में हम स्टार मार्क लगवाए हैं और सब क्वेश्चन आपने के पास याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन हम ऐसे ही आपको होमवर्क देंगे, पहले अपने पास ये लिख लेते हैं। क्या करेंगे, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू, सब कुछ ऐसा ही है, इस पर भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। और साइन a प्लस बी इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, a प्लस बी, ये अपने पास 90 डिग्री के बराबर है। a अपने पास किसके बराबर दे रखा है, b से ज्यादा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1/2 के बराबर। अब देखिए साइन a माइनस बी 1/2 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, साइन की फॉर्म में 1/2 कब होता है, कौन सी डिग्री में होता है, तो हमें पता है साइन 30 पे अपने पास 1/2 क्या होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। यहाँ से साइन साइन हटेगा तो a माइनस बी आएगा, किसके बराबर आएगा, तो 30 डिग्री के बराबर आएगा, बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया अपने पास समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अगला अपने पास बताइए, अगला अपने पास कैसे आएगा, तो अगला जैसे आना चाहिए, तो अगला अपने पास इससे ये समीकरण, तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू आ गया x बराबर 1/2 के बराबर। जैसे ही 1/2 अपने पास लिखेंगे तो इस तरह आ जाएंगे कॉस 1/2 कॉस के फॉर्म में बताइए,
भी तो साइन के फॉर्म में ये बताए थे, अब कॉस के टर्म में बताइए, तो कॉस 60 डिग्री के बराबर 1/2 होता है। यहाँ से अपने पास a प्लस बी किसके बराबर हो जाएंगे, a प्लस बी आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, सॉरी 1/2 नहीं, कॉस a प्लस बी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 60 के बराबर आया ना, क्या गया अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 60 के बराबर। ये आ गया अपने पास समीकरण 2 आ गया बराबर। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करते हैं, तो फटाफट जोड़ देते हैं। तो व्हाट डू यू मीन फटाफट, बस अपने पास जोड़ दिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, 1 और 2 अपने पास दोनों को जोड़ देते हैं। एक अपने पास किस बराबर है, a माइनस बी इक्वल टू आ गया अपने पास 30 के बराबर, ठीक है, और a प्लस बी अपने पास किस बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 60 के बराबर, ठीक है। जैसे अपने पास जोड़ेंगे तो किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास ये और ये तो गया, यहाँ आ गया 2a इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 3 90 के बराबर, ठीक है, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 45 डिग्री के बराबर, हाँ है ना, a इक्वल टू आ गया अपने पास 45 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। a इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर हो गया, एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया। a का मान क्या कीजिए, समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी में डाल दीजिए, चलिए समीकरण 2 में डाल देते हैं। तो समीकरण 2 में a का मान डालने पर, 2 में a का मान मान रखने पर या डालने पर, तो रखने पर, बताइए समीकरण 2 में a का मान डालिए, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने पास 60 के बराबर, a आ गया अपने पास 45 के बराबर, तो 45 प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने पास 60 के बराबर, यानी b इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 60 माइनस 45 के बराबर, 60 में से 45 जाएगा तो अपने पास 15 बचेगा, यानी b इक्वल टू आ गया अपने के बराबर, तो 15 डिग्री आ गया। a इक्वल टू आ गया अपने पास 45 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री, यही अपने के पास क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस पे भी आप जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने के पास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम चल में आए तो बना कर आना और पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं इस बात का, ठीक है। तो ये अपने पास स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, और कुछ ही क्वेश्चन पे हम स्टार मार्क लगा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अबे तू सही हो जा एक, ठीक है। अब अपने पास अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अबे ये था क्वेश्चन तो था ना, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आप, नहीं था, खैर चलिए कोई ना, जब लिखे ही नहीं तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, 2 क्वेश्चंस हम बता दिए, एक क्वेश्चंस आप बुक में से कहीं से निकाल करके आप बना सकते हैं इजीली, अच्छा क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ अपने के पास ये जो है लेक्चर नंबर कौन सा था, तो लेक्चर नंबर 2 द एंड होता है, द एंड होता है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, हर एक लेक्चर का आप जाकर लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना, देखिए हम आपको यही बोल रहे हैं, देखिए हमारे आपसे कोई दोस्ती नहीं है ना कोई दुश्मनी है, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपको अभी भी मैथ्स में 95% लाना यानी 95 मार्क्स लाने हैं ना, सीधी सी बात है, आप ये पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत, ठीक है। आप ये अगर पूरा लेक्चर देख भी लेते हैं, पूरा लेक्चर का सीरीज, तो आपके 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बोले सर 100 क्यों नहीं लाएंगे, थोड़ा सा लग भी होता है यार, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे कोई भी किसी से भी रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल है IMNK रजा, आप वहां पर जाकर के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी फ्रिक्वेंटली जवाब देने की कोशिश करेंगे, या तो कमेंट ऑप्शन में बताइएगा, हम आपकी जवाब देने की। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हम पढ़ाने का तरीका सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सब कहने वाली बात थोड़ी है, कर ही दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।